जो गुंडागिर्दी और अपनी हुकूमत के नशे में चूर होकर जिस तरह से ये साबित किया जा रहा है कि किसी भी तरह से मुसलमानों को टारगेट करो, कभी पर्दे के नाम पर टारगेट करो, कभी हलाल के नाम पर टारगेट करो, कभी मस्जिद के नाम पर टारगेट करो, कभी मदरसे में बुलडोजर चलवा कर टारगेट करो, कभी मुसलमानों की अजान पर पाबंदी लगवाओ, कभी मुसलमानों की मस्जिदों मीनारों पर पाबंदी लगवाओ, कभी मुसलमानों की अजमत व वक़ार पर पाबंदी लगाओ, कभी मुसलमानों की तहजीब व तमद्दुन पर पाबंदी लगा दो। लेकिन याद रखो वक्त के हुक्मरानों, एक जमाना वो भी आया था 850 साल तक इसी बर्रे सगीर हिंदुस्तान में हमने हुकूमत की थी। उस जमाने में कश्मीर हमारा था, कन्याकुमारी हमारा था, उत्तराखंड के पहाड़ हमारे थे, बंगाल की खाड़ी पर हमारा झंडा लगा हुआ था। और वक्त के हुक्मरानों याद करो, आज जिसको पाकिस्तान कहा जाता है ये पाकिस्तान हमारा था, पेशावर हमारा था, रावलपिंडी हमारा था, इस्लामाबाद हमारा था, लाहौर की धरती पर हमारा झंडा लहरा रहा था और ईरान की सरहदों सीमाओं पर हमारी कामयाब हुकूमत के झंडे लहरा रहे थे। उस जमाने भी हमने बता दिया था हम हिंदुस्तान के लोगों के दिलों पर हुकूमत करने आए हैं, हिंदुस्तान के शहरों के नाम बदलने नहीं आए, बल्कि हिंदुस्तान में आए हैं तो मुस्तफा का पैगाम लेकर आए हैं। और जब जाएंगे तो 90 लाख को ख्वाजा की शक्ल में कलमा पढ़ाकर मुसलमान बनाकर जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा अहमद रजा मंजरी साहिब किबला, नारे तकबीर। और करो मुसलमानों, उस जमाने में हमने बता दिया था कि हमें ये मत समझो कश्मीर की धरती पर हमारा झंडा था, हमारे जमाने से बड़ा हिंदुस्तान कभी नहीं रहा है। कश्मीर में झंडा हमारा था, हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में झंडा हमारा था, लाहौर की धरती पर झंडा हमारा था, रावलपिंडी पे झंडा हमारा था, लाहौर की सीमाओं पर झंडा हमारा था। उस जमाने में हमने बता दिया था जिसका नाम रामपुर है, हमने उसका नाम अल्लाहपुर नहीं किया, रामपुर ही रहने दिया। ए वक्त के हुक्मरानों, हम तुम्हें बताना चाहते हैं ये रामपुर मुगलों के जमाने में भी था, ये रामपुर औरंगजेब के जमाने भी था, ये रामपुर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के नायबी के जमाने में भी था। उस जमाने में भी इसका नाम रामपुर था। और लखनऊ के पास एक शहर बसता है जिसका नाम सीतापुर है। मैं पूछना चाहता हूँ वक्त के हुक्मरानों, क्या हमारे बादशाहों ने सीतापुर का नाम बदला? क्या हमारे बादशाहों ने रामपुर का नाम बदला? हमारे बादशाहों ने कहा था अरे हम शहरों के नाम बदलने नहीं आए हैं, हिंदुस्तान के लोगों के मिजाज बदलने आए। गौर करो, हिंदुस्तान के लोगों के मिजाज बदलने आए हैं। अगर हमें शहरों के नाम बदलना होते तो हम रामपुर का नाम बदलते थे, अगर शहरों के नाम बदलना होते हम इसके रामपुर का नाम बदल के कुछ और रख देते, सीतापुर का नाम बदल देते। लेकिन हमारे बादशाहों ने कहा था अरे राम अगर तुम्हारे हैं, अगर सीता तुम्हारी है तो हम तुम्हारे मजहब का भी एतबार करेंगे, हम तुम्हारे दिल का भी एतबार करेंगे, हम तुम्हारे मजहब का भी ख्याल रखेंगे, कहीं तुम्हारा दिल टूट ना जाए। हमारी मस्जिदों पर बुलडोजर चलाने वालों, याद रखो एक जमाना वो आएगा जो हिंदुस्तान का हर कोना कोना बोलेगा कि जब तक हिंदुस्तान में ख्वाजा का मजार रहेगा तब तक भारत में मुसलमान रहेगा। हमने कभी बदला? रामपुर का नाम हमने बदला क्या? बोलो बदला क्या? सीतापुर का नाम हमने बदला क्या? ये मथुरा का नाम हमने बदला क्या? अरे नाम बदलने से हुकूमत नहीं होती है, महंगाई कम करो, गरीबों की जेब हल्की करो, इससे बदलती है। आज गरीब मारा जा रहा है, कभी उसके दिल से पूछा है कि 2 वक्त का खाना उसको खाना मुश्किल हो रहा है, 2 वक्त की रोटियां दस्तयाब नहीं हो पा रही हैं। नाम बदलने चले हो, जितना शहरों के नाम बदलने में रुपया खर्च करोगे, काश उतना ही रुपया अगर हिंदुस्तान के गरीबों को दे दो तो हिंदुस्तान में फिर से सिलेंडर की कीमत 400 और 500 हो जाएगी। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल। होगी कि नहीं होगी? लेकिन तुमने एक माइनॉरिटी को, तुमने एक बरादरी को टारगेट बनाकर बता दिया हम कामयाब हैं। खुदा की कसम, मैं एक तारीख का वो वाकया आपके सामने पेश करूं। हिंदुस्तान को जब 17 साल के मोहम्मद इब्ने कासिम ने फतह किया था, जब सिंध की धरती पर, और मुसलमानों अपनी तारीख याद रखो, जो कौम अपनी
तारीख भूल जाती है, सफ़े हस्ती से मिटा दी जाती है। बेशक बेशक। हमें डर नहीं लगता वक्त के हुक्मरानों से, हम बात कहते हैं डंके की चोट पर कहते हैं। मोहम्मद इब्ने कासिम 17 साल के नौजवान ने जब सिंध के राजा दाहिर पर अटैक किया था, किस पर अटैक किया? राजा दाहिर पर अटैक किया। सुनो, और आज रटी पिटी तकरीरों से बचो। रटी पिटी तकरीर माइक पे बोल देने का नाम कमाल नहीं है, कौम को पैगाम वफा देने का नाम कमाल है। बेशक बेशक, सही बात। 17 साल का नौजवान मोहम्मद इब्ने कासिम, सिंध का राजा जिसका नाम राजा दाहिर था, उस राजा दाहिर ने एक मुसलमान लड़की की इज्जत पर हमला किया, एक मुसलमानों के जहाज पर हमला किया था। खलीफे बगदाद का हुक्म हो गया, मोहम्मद इब्ने कासिम सिंध जाओ और सिंध में राजा दाहिर पर हमला करो, या तो वो तुम्हारे सामने सरेंडर कर दे, वरना तलवार चलाने में झिझक मत करना, तलवार चलाने में कोताही मत बरतना, क्योंकि इस्लाम जो आया है वो जुल्म करने के लिए नहीं आया, बल्कि जालिम के जुल्म से मजलूमों को बचाने के लिए आया। जवानों, अपनी तारीख याद रखो, जालिम के आहनी पंजे को मोड़कर मजलूम की हिमायत का नाम इस्लाम है, और जालिम के जुल्म से मजलूम को छुड़ाकर उसका हक दिलाने का नाम इस्लाम। मोहम्मद इब्ने कासिम सिंध पर आए, सिंध के राजा को डिफीट दे दिया, हरा दिया। जब सिंध का राजा हार गया, मारा गया, मोहम्मद इब्ने कासिम की हुकूमत बन गई। तो उस वक्त मोहम्मद इब्ने कासिम ने इसी हिंदुस्तान के हिंदुओं से कहा था, ऐ हिंदुस्तान के हिंदुओं, ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है, जिसका दिल चाहे इस्लाम कबूल कर ले और जिसका दिल चाहे अपनी पूजा पाठ में लगा रहे। उस वक्त हिंदुस्तान के हिंदुओं ने कहा था, ऐ मोहम्मद इब्ने कासिम, हम तुम्हारे मजहब को गिरहर तो नहीं करेंगे, लेकिन हमें एक इजाजत दे दी जाए। मोहम्मद इब्ने कासिम ने कहा था, ऐ हिंदुस्तान के लोगों, क्या इजाजत मांगते हो? कहा, हम कलमा तो नहीं पढ़ेंगे, हम तुम्हारे मजहब को तो नहीं मानेंगे, हम तुम्हारे कुरान को तो नहीं मानेंगे, हम तुम्हारे प्रॉफिट मोहम्मद रसूलुल्लाह को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। वी कांट एक्सेप्ट और योर प्रॉफिट मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन आवर लाइफ एनी हाउ। मिस्टर मोहम्मद इब्ने कासिम, है मोहम्मद इब्ने कासिम, हम तुम्हारे प्रॉफिट का कलमा भी नहीं पढ़ेंगे, हम तुम्हारे प्रॉफिट को मानेंगे भी नहीं, हम तुम्हारे मोहम्मद का कलमा भी नहीं पढ़ेंगे। मोहम्मद इब्ने कासिम ने कहा, कोई बात नहीं है, अल्लाह का कुरान बोल रहा, ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है, जिसका दिल चाहे दीन को कबूल करे, जिसका दिल चाहे दीन को छोड़ दे, कोई दीन में जबरदस्ती नहीं है। उस जमाने में मोहम्मद इब्ने कासिम से हिंदुस्तान के हिंदुओं ने कहा था, ऐ मोहम्मद इब्ने कासिम, एक हम पर दया करो, एक हम पर रहम करो, एक हमारे लिए क्षमा कर दो। मोहम्मद इब्ने कासिम ने कहा था, बोलो बोलो, ऐ वक्त के हुक्मरानों, सुनो सुनो, मुसलमानों का तुर्रे इम्तियाज क्या था, मुसलमानों का अखलाक क्या था, मुसलमानों का एटीट्यूड क्या था, मुसलमानों का कल्चर और तहजीब क्या था, मुसलमानों का अंदाज़े हुकूमत क्या था, मुसलमानों का अंदाज़े इनाने हुकूमत क्या था। मोहम्मद इब्ने कासिम ने लोगों से कहा, बोलो कहना क्या चाहते हो? कहा, मोहम्मद इब्ने कासिम, हम ये चाहते हैं, हम तुम्हारी शक्ल की एक पत्थर की मूर्ति बना लें, हम तुम्हारी तस्वीर बना लें, पत्थर में उसको बना लें, और पत्थर में बनाने के बाद हम उसके गले में माला डालें, हम उसके गले में फूल डालें, और सुबह शाम उसकी पूजा करें। ऐसा इंसान पूजा के लायक है जिसने हमारे धर्म पर अटैक नहीं किया, जिसने हमारे ग्रंथों पर अटैक नहीं किया, जिसने हमारी किताबों को नहीं छेड़ा है, जिसने हमारे मंदिरों को नहीं छोड़ा है। तारीख उठाकर देखो, ऐ मोहम्मद इब्ने कासिम, इतनी इजाजत तो दे दो कि हम तुम्हारी मूर्ति बना ले, मूर्ति बनाने के बाद हम तुम्हारी पूजा पाठ करें। तो मोहम्मद इब्ने कासिम का तारीखी जुमला सुनो। मोहम्मद इब्ने कासिम ने कहा था, ऐ हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ। जब रसूलुल्लाह ने अपनी मूर्ति बनाने की इजाजत नहीं दी, तो मैं मूर्ति की इजाजत नहीं दूंगा। अगर तुम्हें पूजा करना है तो उस परवरदिगार की करो जिसने तुम्हें भी पैदा किया है और मुझे भी पैदा किया। और तो करो, ये था इस्लाम का हीरो, इस्लाम का वफादार था। अगर चाहते तो मूर्ति बनवा लेते, लेकिन मोहम्मद इब्ने कासिम ने कहा कि नहीं, मेरे मजहब में मूर्ति पूजा हराम है, मैं मूर्ति नहीं बनवाऊंगा। मुसलमानों,
अपनी तारीख याद करो, इन आरएसएस के गुंडों को बताओ कि गुंडागिर्दी कर रहे हो। एक हमारी बेटी कर्नाटक में खड़ी हो गई तो हजारों गुंडे भेड़ों बकरियों की तरह भागते खड़े हो गए। अगर हिंदुस्तान के 40 करोड़ नौजवान खड़े हो गए तुम्हारा नामो निशान खत्म होगा। हम नहीं चाहते हिंदुस्तान में इंतशार हो, हम तो ये चाहते हैं अरे मंदिर से घंटे की आवाज आए, मस्जिदों से अजान की आवाज आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, मसलके आला हजरत जनाब अहमद रजा मंजरी साहिब क़िबला, नारे तकबीर। बहुत अच्छा। तुम्हें तुम्हारा धर्म मुबारक हो, हमें हमारा मजहब मुबारक। इख्तिलाफ क्या है? तुम अपने मंदिरों में खुश रहो, हम अपनी मस्जिदों में खुश रहें। और गंगा जमनी तहजीब इसी चीज का समझ में आ रहा है कि नहीं है? आज ज्ञानवापी पे हमला हो रहा है। तुम्हें मालूम है ज्ञानवापी कब बनी है? अकबर के जमाने से पहले की बनी हुई है ज्ञानवापी मस्जिद, जो बनारस के अंदर है। उस जमाने के बादशाहों ने काशी में मंदिर बनवाया। उस जमाने के बादशाह कौन थे? मुसलमान बादशाह थे, मुगल थे। उन्होंने काशी में मंदिर बनवाया और बराबर में ज्ञानवापी मस्जिद बनवा दी। उन्होंने कहा जो हमारे हिंदू सिपाही हैं वो मंदिरों में पूजा करेंगे, जो मुसलमान सिपाही हैं वो ज्ञानवापी मस्जिद में इबादत करेंगे। ये था इस्लाम का तरीका, ये है इस्लाम का नजरिया। लेकिन तुमने आज नफरत का ऐसी बीज बो दी कि तुम समझते हो नफरत की बुनियाद पर। खुदा की कसम याद रखो, कुफ्र की बुनियाद पर तो हुकूमत की जा सकती है, लेकिन जुल्म की बुनियाद पर हुकूमत कभी नहीं की जा सकती। जुल्म की बुनियाद पर हुकूमत कभी नहीं चलती। कुफ्र की बुनियाद पर हुकूमतें चली हैं, हजारों साल चली हैं। लेकिन जालिम ने जब जुल्म किया तो अल्लाह ने वहीं पर उसकी लगाम को खींच लिया। याद रखो वो जमाना भी जब फिरौन ने जुल्म किया था, अल्लाह ने हजरत मूसा को भेजा था, ऐ मूसा फिरौन को तबाह कर दो। हजरत मूसा ने फिरौन को तबाह कर दिया। जब नमरूद ने जुल्म किया, अल्लाह ने इब्राहिम खलीलुल्लाह को भेजा। इब्राहिम खलीलुल्लाह से नमरूद की नमरूदियत को खत्म कर दो, इसके तख्तो ताज को खत्म कर दो। जब अबू जहल ने जुल्म किया, अल्लाह ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को भेज दिया, आमना के लाल को भेज दिया, अब्दुल्लाह के प्यारे को भेज दिया, हलीमा की गोद के पाले को भेज दिया। अबू जहल भी चला गया, उसका जुल्म भी चला गया। अबू लहब आया, वो भी चला गया, उसका जुल्म भी चला गया। लेकिन याद रखो हजरत मूसा के जमाने में भी इस्लाम का सूरज चमका था, हजरत इब्राहिम के जमाने में भी इस्लाम का सूरज चमका था, हजरत रसूलुल्लाह के दौरे हयात में भी इस्लाम का सूरज चमका था। और जिस सूरज को चमकाने के लिए आमना का लाल आया है, खुदा की कसम जब तक जमीन और आसमान रहेगा इस्लाम का सूरज चमकता रहेगा। कोई नहीं मिटा सकता इस्लाम के सूरज को, कोई नहीं ढक सकता। इस्लाम का सूरज चमकता था, चमकता है, चमकता रहेगा। समझो, सुनो नौजवानों, अहमद रजा मंजरी की तकरीर का पैगाम लेकर जाना। ये रटी पिटी तकरीर और किस्सा कहानियां, झूठे वाकयात, एक्शन और कौम को हंसाना, ये सिर्फ नचकइयों का काम होता है। रसूलुल्लाह के गुलामों का काम तो ये है कौम को रसूलुल्लाह का पैगाम। बेशक बेशक बेशक। उस जमाने में भी ना मिठा तो आज क्या मिटेगा? और याद रखो जिस जमाने में 313 थे पूरी दुनिया में, कितने थे? बोलो कितने थे? 313 थे इस जमाने में। 313 के अलावा उस जमाने में कोई नहीं था। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान बदर में उन 313 को लेकर चले गए। नौजवानों याद रखो, आज मैं तुम्हारे जमीर को झंझोड़ने के लिए आया हूँ। अगर जमीर तुम्हारा अब बेदार नहीं हुआ तो अभी बाबरी मस्जिद पे तलवार चली थी, अब ज्ञानवापी पे तलवार लटक रही है, फिर दिल्ली की जामा मस्जिद पे तलवार चलेगी, फिर हिंदुस्तान की एक एक मस्जिद को तोड़ा जाएगा। तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए मुसलमानों, अगर तुम चाहते हो तुम्हारी मस्जिदें बच जाएं, अगर तुम चाहते हो तुम्हारी इबादत गाहें बच जाएं, अगर तुम चाहते हो इन बहनों की अजमतें बच जाएं, अगर तुम चाहते हो इन बूढ़ों के चेहरों की दाढ़ियां बच जाएं, अगर तुम चाहते हो इन बच्चों के गले बच जाएं, अगर तुम चाहते हो इन जवानों की जवानी बच जाए, तो तुम्हें तलवार उठाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें हथियार उठाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम चाहते हो तुम्हारा धर्म बच जाए तो मुस्तफा का किरदार उठा लो। मुस्तफा का किरदार उठाना तुम्हारा काम है, अजमत बचाना खुदा का काम।
नारे तकबीर, जरा बुलंद आवाज से नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हजरत अल्लामा अहमद रजा मंजरी, हजरत अल्लामा अहमद रजा मंजरी, नारे हैदरी। और करो मुसलमानों, तुम चाहते हो इन बहू बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ ना किया जाए, तो तुम्हें यूनाइट होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? मुत्तहिद होना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा। अपने आप को इस तरह से एक कर लो जिस तरह से तस्बीह के दाने एक हो जाते हैं। बेशक बेशक। क्या भूल गए गुजरात को? क्या भूल गए मुजफ्फरनगर को? क्या भूल गए तुम मेरठ को? क्या भूल गए त्रिपुरा को? अभी चंद दिनों पुरानी बात है। प्लीज स्टेज पर बातें ना करें, जाना है तो नीचे जाकर बातें कर लें। ये स्टेज है, यहाँ पर तहजीब बरकरार होना चाहिए। क्या भूल गए वो अपनी तारीखों को? जब एक बाबरी मस्जिद पे हमला हुआ था तो हिंदुस्तान का मुसलमान समझा अब कोई मस्जिद नहीं तोड़ी जाएगी। ये तुम्हारी गफलत थी, ये तुम्हारी नादानी थी, ये तुम्हारा गैरों पर यकीन कामिल था। बाबरी मस्जिद शहीद की गई, आज ज्ञानवापी पर मामला हो रहा है, अभी मथुरा की समात बाकी है। बोलो ताजमहल पे हमला, अरे हम कहते ताजमहल को तोड़ डालो, हमारा कोई लेना देना ये ताजमहल से। जरा तोड़ के तो दिखाओ ताजमहल को। अगर ताजमहल पे तुमने आंख भी उठाई तो दुनिया कहेगी इनसे ज्यादा बेवकूफ कोई दुनिया में कौम नहीं जो अपने साथ में अजूबे को तोड़ दे। तोड़ के दिखाओ ताजमहल को, तुम तोड़ो, हम भी चलेंगे तोड़ने के लिए, लेकिन तुम नहीं तोड़ोगे क्योंकि ताजमहल से आमदनी हो रही है, ताजमहल से दिरहम आ रहा है, दीनार आ रहा है, डॉलर आ रहा है, ताजमहल से टीटी डॉलर आ रहा है, अमेरिकी डॉलर आ रहा है, इसलिए तुम नहीं तोड़ोगे। मुसलमानों, मैं आज तुम्हें वो फार्मूला देकर जा रहा हूँ, यूनाइट होकर रहो, अपनी बस्ती में इत्तेहाद पैदा करो, बिरादरी का इख्तिलाफ खत्म कर दो। तुम में कोई अंसारी पठान नहीं है, तुम में कोई इदरीसी मंसूरी नहीं है, तुम में कोई मिर्जा और मुगल नहीं है, तुम में कोई बड़ा नहीं है ना कोई छोटा है। पठान ये ना समझे हम बड़े हैं, अंसारी ये ना समझे हम बड़े हैं, इदरीसी ये ना समझे हम बड़े हैं, मंसूरी ये ना समझे हम बड़े हैं। बड़ा वो है जो इश्क़ मुस्तफ़ा में नबी का गुलाम है। जितना बड़ा नबी का गुलाम है उतना ही बड़ा हिंदुस्तान का मुसलमान। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, मसलके आला हजरत जनाब अहमद रजा मंसरी साहिब क़िबला, नारे तकबीर। बहुत अच्छा। आज हम बिरादरी में इतना बढ़ रहे हैं, दुश्मन यही तो चाहता मुसलमान बिरादरी में बैठे। बोलो, यहाँ कोई बैठ के बता सकता है तुम्हारे 15वें दादा का नाम क्या है? बोलो बाबा, क्या 15वें दादा का नाम बता सकते हो आप? बोलो, सच बोलो, बता पाओगे? जब नहीं बता पाओगे तो अंसारी पठान इदरीसी मंसूरी कैसी? जब तुम्हें अपने 15वें दादा का नाम नहीं मालूम तो अपने सिलसिला कहां से साबित करोगे? तो ऐलान कर दो, हम अपना नसब साबित करने नहीं आए, हम तो मुस्तफा का इश्क साबित करने आए। ये नसब तुम्हें जन्नत नहीं दिलाएगा, जन्नत दिलाएगा तो मुस्तफा का प्यार दिलाएगा। अहले सुन्नत आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अच्छे रजा प्यारे रजा इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान ने कभी भी अपने कलम से अहमद रजा खान नहीं लिखा। सरकार मुफ्ती आजम ने कभी भी अपने हाथ से अहमद मुस्तफ़ा रजा खान नहीं लिखा। कभी भी ताजुश शरिया अल्लामा अख्तर रजा ने अपने हाथ से कभी अख्तर रजा खान नहीं लिखा, क्योंकि इमाम अहले सुन्नत जानते थे अगर मैं खान लिखूंगा तो किसी और को तकलीफ हो जाएगी। मुफ्ती आजम जानते थे अगर मैं पठान लिखूंगा तो शायद किसी के दिल को तकलीफ हो जाए, लिहाजा मैं बरादरी नहीं लिखूंगा। अगर लिखूंगा तो गुलाम मुस्तफा लिखूंगा, लिखूंगा तो आशिक मुस्तफा लिखूंगा, अगर लिखूंगा तो दीवाने मुस्तफा लिखूंगा। ये इमाम अहमद रजा आला हजरत पैगाम देकर गए, इसीलिए पूरी दुनिया कहती है ऐ अहमद रजा जब तूने नबी का इश्क किया है तो पूरी दुनिया कहती है वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग, अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी। बेशक बेशक, बहुत अच्छा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसका नाम है आज हम बरादरी में बढ़ गए, ये पठान, ये अंसारी, ये मंसूरी, ये इदरीसी, ये फुला,
इसी का तो फायदा अंग्रेज ने उठाया था, इसी का फायदा अंग्रेज ने उठाया और इसी का फायदा वक्त के हुक्मरान उठाना चाहते। ये बांटो, पहले पठानों पे हमला करो, फिर अंसारी कहेंगे ये तो पठान है मरने दो। हम क्यों बोलेंगे? अगर दिल पे चोट लगे तो कबूल करके जाना, और दिल पे चोट ना लगे तो मेरी तकरीर से कोई फायदा नहीं होगा। तुम लड़ते रहो, आपस में मारे जाओगे, खीरी और ककड़ी की तरह काटे जाओगे। पठान पे हमला होगा, अंसारी खुश होगा, नहीं ये पठान मर रहा है मरने दो, मुझे क्या मतलब है। जब पठान खत्म हो जाएगा तलवार अंसारी को उठ आएगी। पठान भी मरा, अंसारी भी मरा, उसके बाद इदरीसी पे हमला होगा, फिर मंसूरी पे हमला होगा। लेकिन तुम दुनिया को बता दो, ना हम अंसारी हैं ना पठान हैं, अल्लाह ने हमें मुसलमान पैदा किया है। और जब दुनिया से जाएंगे तो ये बता के जाएंगे, अरे हम अंसारी और पठान नहीं थे मौला, हम दुनिया में मुसलमान बनकर आए थे, और जब दुनिया से गए हैं तो नबी के गुलाम बनकर गए हैं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इसी मंजर की मंजर कशी इस अंदाज में करते हैं, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों। जवाब ने बहुत अच्छा क्या पेश किया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। है कोई दुनिया का ऐसा पठान और अंसारी जो साबित कर सके आला हजरत ने मुझ पर सलाम भेजा है? आला हजरत देखा, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे, शाह की सारी उम्मत पे। और आगे कहते हैं या रसूल अल्लाह गमज़दों को रजा मुज्दा दीजिए के है। ये नहीं कहा कि पठानों को मुज्दा दीजिए, ये नहीं कहा कि अंसारियों को मुज्दा दीजिए, गमज़दों को रजा मुज्दा दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। मुसलमानों, ये बरादरियों में बंटना बंद करो, यूनाइट हो जाओ, एक हो जाओ, वरना भी ज्ञान वापी का मामला है, फिर दिल्ली की जामा मस्जिद का मामला होगा, फिर हिंदुस्तान के हर गांव की, हर कस्बे की, हर शहर की, हर देहात की, हर महल्ले की मस्जिद पे हमला होगा। तुम देखते रह जाओगे, कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आज हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला है, अगर कोई तुम्हारी मस्जिद पे हमला करने आए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाओ। अगर तुम्हारे बच्चों को मारने आए तो हिंदुस्तान का सेल्फ डिफेंस का कानून है, हिंदुस्तान हमें कानून सिखाता है, हमारा सुप्रीम कोर्ट हमें इजाजत देता है। अगर कोई हम पर हमला करने आए तो अपनी जान बचाने के लिए हम उस पर हमला करेंगे। अब ये नहीं देखेंगे हमला करने वाला कौन है, हमारा हिंदुस्तान का कानून हमें इजाजत देता है। अपनी जान को बचाया जाएगा, अपनी इज्जत को बचाया जाएगा, अपने बेटों को बचाया जाएगा, अपनी बेटियों को बचाया जाएगा, अपनी बीवियों को बचाया जाएगा, अपने बच्चों को बचाया जाएगा। और इन गुंडों को बताओ, अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया है तो बराबर का मुकाबला कर ले। हजारों के गुंडों में आ जाना, हजारों के मजमे में आ जाना, एक मुसलमान को मार देना, एक की गर्दन को काट देना, एक को मॉब लंचिंग का शिकार बना देना। अगर तुम्हारे अंदर खून है, अगर तुम्हारे अंदर जवामर्दी है, अगर तुम्हारे अंदर बहादुरी है तो आओ बराबरी का मुकाबला करो, फिर पता चलेगा जिसमें जितना ज़र्ब है वही सिक्का छनकता चला जाएगा। इसलिए मुसलमानों, अहमद रजा मंजरी तुम्हें पैगाम वफा देकर जाता है, ना समझोगे तो मिट जाओगे। ऐ सुन्नी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तां। बेशक सही बात है, बेशक। आज कहाँ चले गए हमारी कौम के नौजवान? मुसलमानों, अपनी शादियों को बनाओ तो रसूल की सुन्नत के मुताबिक बनाओ, अपने घरों का माहौल बनाओ तो नबी की सुन्नत के मुताबिक बनाओ। क्या भूल गए सैयदा फातिमा को? सैयदा फातिमा को भूल गए? दुनिया यूं ही याद थोड़ी करती है सैयदा फातिमा को। इमाम हुसैन को ऐसी थोड़ी याद किया जाता है। क्या इस गांव के प्रधान को कोई याद करता है? सिर्फ उसके वोटर याद करते होंगे कि नहीं, है ना? क्योंकि उनके वोटरों को जरूरत है। राशन कार्ड बनना है तो प्रधान की मोहर चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? सर्टिफिकेट बनना है, बर्थ सर्टिफिकेट, तो प्रधान की मोहर चाहिए। लेकिन मेरे रसूल ने कह दिया अगर जन्नत चाहिए तो हसन और हुसैन की मोहर चाहिए। जोर से बोलो, जोर से बोलो। अरे राशन कार्ड के लिए प्रधान की मोहर जरूरी और जन्नत पाने के लिए हसन और हुसैन की मोहर जरूरी। इसलिए मुसलमानों, पैगाम दे रहा हूं तुम्हें, यूनाइट हो जाओ, एक हो जाओ, एक हो जाओ। मस्जिदों की हिफाजत करो, इन बहू बेटियों की हिफाजत करो। मेरे जहन में तारीख का वो जर्री बाप भी याद गर्दिश कर रहा है।
मदीना शरीफ में एक बाजार लगता था जिसका नाम था बनु कैनुका। मुसलमानों, तुम्हारा दर्द कहाँ गया? गौर करो, दिल में एहसास पैदा करो। एक बाजार लगता था बनु कैनुका आबादी में, यहूदियों की बस्ती थी। उस जमाने में मुसलमान औरतें भी तिजारत करने के लिए जाया करती थी। एक मुसलमान नौजवान लड़की उस बाजारे बनु कैनुका में तिजारत करने के लिए गई। यहूदियों की बस्ती थी। यहूदियों ने देखा कि मुसलमान औरत है, मुसलमान नौजवान लड़की है, उसकी इज्जत से खिलवाड़ करना चाहा। कहा नौजवान लड़की पर्दा खोल। नौजवान लड़की ने कहा ये चेहरा कोई दूसरा नहीं देख पाएगा, मेरा शौहर देखेगा, मेरा बाप देखेगा, मेरा भाई देखेगा। मुसलमान नौजवान लड़की ने कहा मैं नबी की कनीजा हूं, किसी और की नहीं हूं। यहूदियों ने कहा हम तलवार की बुनियाद पर तेरा पर्दा उतरवाएंगे। किसकी बुनियाद पर? किसकी बुनियाद पर? तलवार की बुनियाद पर। उन्होंने वहां पर्दा उतरवाने की कोशिश की, ये यहां पर्दा उतरवाने की कोशिश कर रहे हैं। तुमसे अपनी बहनें तो संभलती नहीं, अपनी बेटियां तो संभलती नहीं। 2 इंच का कपड़ा पहनाते हो अपनी बेटियों को, हमें तो कोई एतराज नहीं। तुम नंगा घुमाओ, हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन हमारी बेटियां पर्दा करती थी, पर्दा करती है, और जब तक रहेंगी इंशाअल्लाह पर्दा करती रहेंगी। हमें तो कोई एतराज नहीं। तुम जो चाहो पहनाओ, बिकनी पहनाओ, मिनी स्कर्ट पहनाओ, टाइट जीन्स पहनाओ, लेकिन मुसलमानों की बेटियां हैं वो पर्दा ओढ़ेंगी। सुभान अल्लाह। बाजारे बनु कैनुका में मुसलमान लड़की के ऊपर हमला हुआ। सामने एक नौजवान मुसलमान खड़ा था, उसने देखा कि मेरी बहन पर हमला हो रहा है। कौन खड़ा था? मुसलमान खड़ा था। उसका ब्लड रिलेशन नहीं था, खून का भाई नहीं था, बल्कि कौन था? कुरान कह रहा इन्नमल मोमिनून इख्वा, तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। ब्लड रिलेशन नहीं था उसका, खून का रिश्ता नहीं था, इस्लाम का रिश्ता था, शरीयत का रिश्ता था, कुरान का रिश्ता था, मुस्तफा के इश्क का रिश्ता था, सहाबा की अजमत का इश्क का रिश्ता था, अबू बकर की सदाकत का रिश्ता था, उमर की अदालत का रिश्ता था, उस्मान की सखावत का रिश्ता था, अली की शुजाअत का रिश्ता था, हसन की इमामत का रिश्ता था, हुसैन की शहादत का रिश्ता था, इमाम जाफर सादिक की अजमत का रिश्ता था, नबी की मोहब्बत का रिश्ता था। तरफ के बोलो सुभान अल्लाह। एक मुसलमान लड़की पर हमला हो रहा है, वो मुसलमान नौजवान लड़का सामने आया, यहूदियों से कहा कि ये मेरी इस्लामी बहन है, इसकी इज्जत से खिलवाड़ मत करो, इसकी इज्जत का जनाजा मत निकालो। उन यहूदियों ने कहा ऐ मुसलमान हम तेरी गर्दन काट देंगे। मुसलमान ने कहा ठीक है, अगर बात इतनी ही है, तलवार चलाने का ज्यादा ही शौक है तो तलवार का वार करो। मैं अकेला जरूर हूँ लेकिन बुज़दिल नहीं हूँ, अकेला जरूर हूँ लेकिन नामर्द नहीं हूँ। अगर तुम्हें अपनी हिम्मत पे नाज है, अगर तुम्हें अपनी ताकत पे नाज है, अगर तुम्हें अपने हथियारों पर नाज है, अगर तुम्हें अपनी तादाद पे नाज है, तो मुझे मुस्तफा की गुलामी पे नाज है, मुझे मुस्तफा के इश्क पे नाज है, मुझे मुस्तफा की वफा पे नाज है। अगर तुम्हें अपनी ताकत पे नाज है, मुझे खुदा की जात पे नाज है। और करो मुसलमानों, याद रखो हम मुल्क का दौरा करते हैं, बड़ा अफसोस होता है मुसलमानों को देखकर। उस नौजवान ने देखा कि अब ये यहूदी मुझ पर हमला करेंगे, यहूदियों ने मुसलमान पर हमला कर दिया। एक मुसलमान अपनी इस्लामी बहन की इज्जत को बचाने के लिए इंजर्ड हो रहा है, जख्मी हो रहा है, लहूलहान हो रहा है, उसके चेहरे से भी खून निकल रहा है, जिस्म से भी खून निकल रहा है, बाजू से भी खून निकल रहा है। उस मुसलमान नौजवान ने देखा कि मेरी जिंदगी का आखिरी वक्त आ चुका है, यहूदी मेरा कट्ठर आउट कर देंगे, यहूदी मेरी जान को ले लेंगे। उसने अपने हाथों को उठाया, गुंबदे खजरा के मकी मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में अपने सहाबा के जम्मे गफीर में तशरीफ फरमा है। उस नौजवान ने बाजारे बनु कैनुका में ऐलान किया, या रसूल अल्लाह, एक तेरा वफादार उम्मती तेरी उम्मतिया की इज्जत को बचाने के लिए शहीद हो रहा है। ऐ मेरे सरकार करम फरमाइए। मेरे सरकार ने वहीं से समाप्त कर लिया। मैं पूछना चाहता हूँ, उस जमाने में टेलीफोन था? नहीं। उस जमाने में वायरलेस था? नहीं। उस जमाने में टेलीस्कोप था? नहीं। उस जमाने में राडार था? नहीं। उस जमाने में मोबाइल था? नहीं। फिर या रसूल अल्लाह, इस मुसलमान की आवाज आपके कानों में कैसे पहुंच गई और आपने वहां से जो आवाज लगाई इसके कानों तक कैसे आ गई? तो मेरे सरकार ने मुस्कुरा के फरमाया, इत्तकू फिरासतल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। मोमिन की फिरासत से डरो कि वो अल्लाह के नूर से देखता है। कि जब मुसलमान सच्चा मुसलमान हो जाता है तो जबान मुसलमान की होती
है, बोलने की ताकत अल्लाह की होती है। हाथ मुसलमान का होता है, पकड़ने की ताकत अल्लाह की होती है। और एक कदम इंसान का होता है, चलने की ताकत खुदा की होती है। उस जमाने का हर मुसलमान अपने जमाने का कुतुब था, और इस जमाने का मुसलमान फासिक है, इस जमाने का मुसलमान बेनमाजी है। तो बोलो, उन अल्लाह वालों के साथ अल्लाह की रहमतें शामिल थी, और हमारे साथ अल्लाह का अजाब शामिल होगा। जमाने के मुसलमान ने आवाज लगाई, या रसूल अल्लाह गिस्नी। मेरे सरकार ने वहीं से समात कर लिया। अल्लाह के हबीब को लेकर बाजार बनु कैनुका पहुंचे। मेरे सरकार ने देखा एक मुसलमान आखिरी सांसें ले रहा है। अल्लाह के रसूल का लश्कर जब आगे बढ़ा, मेरे सरकार ने नौजवान को देखा, सिमट कर आगे आया, अल्लाह के रसूल के कदमों में सर रख दिया और पुकार कर कहा, या रसूल अल्लाह, कयामत के मैदान में मेरी शफाअत करा देना। हे मेरे सरकार, मैंने कोई बड़ा काम तो नहीं किया है, लेकिन एक इस्लामी बहन की इज्जत को बचाया है, एक मुसलमान बहन की इज्जत को बचाया है, एक मुसलमान बहन की आबरू को बचाया है, एक मुसलमान बहन की अजमत को बचाया है। मेरे सरकार, मुझे जहन्नम से बचा लेना, मुझे जहन्नम के अजाब से बचा लेना, मुझे जहन्नम के सांप बिच्छुओं से बचा लेना। हे मेरे सरकार, मुझे जहन्नम की काल कोठरी से बचा लेना, मुझे जहन्नम की हौलनाक वादियों से बचा लेना।